क्वेश्चन नंबर 4.3 हम करने वाले हैं एंड इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या गया है असल में कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड एंड वो चार्ज पार्टिकल उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब देखो, अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी असल में होती क्या है अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब कोई चीज़ इस तरीके से क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और अगर मुझे उसका टाइम पीरियड निकालना तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा ये, 2πr, और किस वेलोसिटी से करा तो वो हो जाएगा v। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हुई तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका उल्टा कर दूंगा, विच मीन्स जो वेलोसिटी होगी डिवाइड बाय 2πr कर देंगे। सिंपल। v अपने पास है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 2π तो कांस्टेंट ही है। r क्या होगा असल में, r होगा इसका रेडियस, जो कि अपने पास नहीं है पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इन चीज़ों का यूज़ करके। बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम r कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो, अगर नहीं आता तो देख लो। तो हमने ये सीखा है अभी तक का कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है विच मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है क्या है, ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो उस पर फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो बाय मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर लगा भी, तो क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है, तो इस तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दूँ, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, खड़ा है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, F=QVB, उसमें Q तो है, B तो है, पर V नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। पर अगर ये मूव करेगा, अगर वेलोसिटी हो गई नॉन ज़ीरो, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा बोलो ज़रा, QVB। इतनी बात हमको पता है। अब ना इसका मोशन भी ना सिंपल नहीं होता। मोशन देखो होगा क्या, नॉर्मली ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, जो कि अभी स्क्रीन के अंदर इस तरीके से घुस रहा है। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको v वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कराया। अब एक बात खुद सोचना कि वेलोसिटी यहाँ को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो अगर आप इसमें क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, जो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर हम ये रूल इसमें लगाएंगे, बेसिकली राइट हैंड थंब रूल ही कहते हैं, तो उसकी वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऊपर को लगेगा। अब खुद सोचना, फोर्स का लग रहा है ऊपर को, वेलोसिटी का है यहाँ को, मतलब कोई इंसान ऐसे भी भाग रहा है और उसको ऐसे भी खींचा जा रहा है, तो उसका मोशन समवेयर यहाँ से होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मैं जा रहा था इस वेलोसिटी से v, मुझे ऊपर को खींचा गया फोर्स से, तो जो मेरा मोशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, मान लो इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं विच इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, देखो ज़रा, वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली। ठीक, यहाँ नॉर्मली वेलोसिटी ऐसे क्यों थी आगे को, क्योंकि सिंपल एक पॉइंट था, वेलोसिटी आगे को बनाई। अब ना ये चीज़ कर्व हो गई है, इस फोर्स की वजह से मोशन कुछ इस तरीके का हो गया। जब मोशन इस तरीके का हो गया तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ का हो गया, और जो फोर्स होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स जो है ऐसे लग रहा होगा, समझे बात। तो जिसकी वजह से अब ये जो मोशन है थोड़ा सा ऐसे और हो गया। अब अगेन वेलोसिटी यहाँ, फोर्स यहाँ, यानी कि यह और अंदर को खींच रहा है, तो इसकी वजह से मोशन ऐसा हो जाएगा।
कुछ देर बाद देखोगे वेलोसिटी इस तरीके से, तो फोर्स अंदर को लग रहा होगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। फिर अगर यहाँ देखूँ तो वेलोसिटी यहाँ, फोर्स अंदर को, फिर ये ऐसे आ जाएगा। फिर वेलोसिटी यहाँ, फोर्स अंदर को, फिर ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली भले ही मैंने ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया है, पर बनेगा ये सर्कल ही। ठीक है, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इसीलिए बुक में एक डायग्राम भी हमको दिया हुआ है। एक तो उन्होंने इस पॉइंट पे निकाल दी वेलोसिटी और फोर्स, फिर ऐसे गई वेलोसिटी, फोर्स, फिर ऐसे गई वेलोसिटी, फोर्स, फिर ऐसे आई वेलोसिटी, फोर्स। समझ में आ गया? बढ़िया। अब ना एक बात हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की ओर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसे में जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, बेसिकली सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज़ mv²/r। तो एक तो ये फोर्स हो गया, और ये वही तो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो ये फोर्स QVB भी है। साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा 90 हो रहा है तो साइन 91 होता है। ठीक है, तो दोनों ही फोर्सेस हैं। एक तो सर्कुलर मोशन होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है ये कौन करवा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फोर्स QVB। तो दोनों फोर्स को अगर हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, QVB इक्वल टू क्या? mv²/r। तो सॉल्व करके जो रेडियस आएगी ना इस सर्कल की, वो आएगी mv/QB। बढ़िया, क्या आएगी? mv/QB। अब बस मेरे को आर जैसे ही पता चल गया तो मैं टी भी निकाल सकता हूँ ना, टाइम पीरियड, बड़े इजीली, है कि नहीं? तो फिलहाल हमें क्या बोला गया है सवाल में? मास दिया है, वेलोसिटी दी है, चार्ज पार्टिकल दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। तो इन सबको रख लेते हैं। मास कितना है? 9 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁻7। और चार्ज पार्टिकल कितना था? 1.6 10⁻⁻19। इतना चार्ज है इसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग 6 इंटू कितना था अपने पास? 10⁻, चेक करो एक बार, -4 था आई थिंक। 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक, तो सिंपल सा काम है। नंबर एक साइड, और अपनी जो ये क्या बोलते हैं इसको, 10⁻, एक साइड। अगर सॉल्व करें तो -31 प्लस का 7 कितना होगा? -24 हो जाएगा, और -19 -4 -23 आ जाएगा। तो -24 प्लस का 23, तो बेसिकली 10⁻⁻1 बच रहा होगा। तो R इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 9 3 जा 27, और नीचे 1.6 × 6 9.6, और 10⁻⁻1 था इस तरीके से। ठीक, और जो 9.6 है इसका एक काम करते हैं, यहाँ 270 बना लेते हैं। ठीक है, 9.6 था ना, क्या बना दिया मैंने इसका? 270। अब काटो, 3 9 जा 332, 245 जा आई थिंक 216 आएगा, और 16 से काटूंगा, 16 दूनी 32, और 8 5 13, 13 आ गया, तो पॉइंट करूँगा 130, और 16 8 जा 128 होता है, 20 16 और 16, तो 2.81 10⁻⁻1 मीटर। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है? 28.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर अप्रॉक्सीमेटली माने तो 28 सेंटीमीटर। पता है ना 10⁻⁻2 है, सेंटीमीटर में करेंगे 10⁻2, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। पर हमको ये तो निकालना नहीं था, हमको निकालनी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन ये डिस्टेंस विच इज़ 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁻, आई थिंक 7 थी, और ये 2πr विच इज़ 22/7। इसीलिए हम 28.1 नहीं लेंगे, हम 28 रखेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो अपने पास 1 टाइम पीरियड विच इज़ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? बोलो ज़रा,
ऊपर तो कितना था 3 इंटू 10⁻7 था, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, मतलब ये आ जाएगा तो मेरे पास कितना 8 इंटू 22। अब इसको सॉल्व करो। 3, एक काम करो 10⁻7 में से 2 0 उधार लेंगे तो 10⁻5 बचेगा, अपॉन ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन ये 8 और 16 176 करीबन। थोड़ा मोटी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 176, 1 सा करना पड़ेगा क्योंकि 2 जाएगा नहीं है, पॉइंट लगा देते हैं। 176 है 300 यानी कि 124 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा दिया। 1240 हो गया, 1240 हो गया तो 176 है ना। अगर मैं इसको 10 से करूँगा तो 1760 चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 1240 जाना है मुझे। 8 से करूँगा या 7 से करके देखें तो कितना आएगा 1190 42 2 9 4 13 1232 आएगा 7 से करने पे, बहुत क्लोज है, पॉइंट कर दिया। 7 आ गया और 1232 80, फिर भी पॉइंट लगाएंगे 800 करना पड़ेगा तो 176 इंटू, अगर मैं करूँ 680 5 करूँ तो 85, तो 1.74 10⁻, कितना था ये मेरे पास 5 था। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो ज़रा 17.4 10⁻4 समथिंग आ रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या? अब देखो ना, इसमें छोटी सी गड़बड़ ये हुई थी कि मैंने जो रेडियस रखा था ना उसे 28 सेंटीमीटर रखा था, पर क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मीटर में निकलती हैं तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर ना लेके 28 मीटर लेंगे। 28 मीटर लेंगे तो 10⁻2 आएगा, और ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ तो 10⁻9 बन जाएगा। तो है वो चीज़ वही, पर यहाँ 3 इंटू 10⁻9 रहेगा, डिवाइड बाय 176 करेंगे, वही जो नॉर्मल काटा था वही करना है। पावर में फ़र्क आ रहा था ना बस हमारा, बाकी सब ठीक है। तो 300 उधार लिया था यहाँ से, 10⁻, यहाँ 7 बच रहा था, अपॉन 176। तो इस चीज़ को सॉल्व करके जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो कितनी आ रही थी बोलो ज़रा 1.74 समथिंग आ रही थी, ठीक है। 10⁻, कितना 7, और 1 0 यहाँ से निकाल के पॉइंट पीछे कर दूँ तो 17.4 10⁻6। इसे सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज़ कह लो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट 10⁻6 है तो इसे मेगा हर्ट्ज़ कहते हैं। तो 17.4 मेगा हर्ट्ज़ आ गया है आंसर, ठीक है ना। बहुत अप्रॉक्सीमेट, बहुत एक्यूरेट आंसर निकाल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज़ में क्या निकालनी है, इसमें अगली चीज़ निकालने को कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होती है 12mv²। हाफ एम कितना है 9 इंटू 10⁻31, और वी कितना है अपने पास बोलो ज़रा 3 इंटू 10⁻7 था, उसका स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻7 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई यानी कि 10⁻14। कितना आ जाएगा बोलो ज़रा 9 9 81, और ये 40.5 आएगा 40.5, और ये कितना है 14 और 16 कर देंगे 30 17, तो 10⁻, कितना आ गया बोलो ज़रा -17 समथिंग आ गया। ये इतना क्या है, ये जूल है। क्या है ये जूल। अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो बड़ा आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना। तो इसे कन्वर्ट कर लो, इतना जूल है, 1 जूल में 1/1.6। बेसिकली करना कुछ नहीं, इस चीज़ को 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाए। तो देखो सिंपली क्या किया मैंने 40.5 10⁻17 जूल आ रहा था, डिवाइड कर दिया मैंने उसको किसके 1.6 10⁻19 से, ठीक है। क्योंकि हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना 1.6 10⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अब देखो किया गया सिंपल है, -17 है या -19 था तो प्लस हो गया तो 10⁻2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो 20 कितना अपने पास
5.3 आ रहा है। अगर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, पॉइंट को लेफ्ट ले जाऊंगा तो ये +1 से बढ़ जाएगा, तो 2.53 10⁻³ है। कोई भी चीज़ 10⁻³ में आती है तो किलो में लिखते हैं, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द आंसर, बिल्कुल जैसा बुक में दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा और आगे जानना है, बेसिकली छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सिंपल हमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, ठीक, और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी है तो मोशन हमेशा क्या हो जाएगा, सर्कुलर। वहीं अगर हम क्या करें, उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को ऑब्लिकली डालेंगे। कैसे डालेंगे, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, इस तरीके से जा रही है, सपोज करो, ठीक। तो वेलोसिटी जब इस तरीके से जाएगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ को है, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इधर की ओर, इसे VC लिख लो, कॉस कंपोनेंट है क्योंकि, और इसे VS लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसे सर्कुलर मोशन दे रहा होगा, और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसे सर्कुलर मोशन करवाते करवाते आगे भी बढ़ा रहा होगा। तो जिस वजह से मोशन देखो सर्कुलर भी है, आगे भी बढ़ रहा है, तो मोशन ना इस तरीके से बन जाता ही है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। गोल गोल ही है, बस ये आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, गोल गोल भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस यही मोशन कर रहा है। तो इसमें जो ये दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दो सक्सेसिव जो हेलिक्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच बेसिकली डिस्टेंस ही है ये। तो पी कितना होता है, ये डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है की, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो v cos थीटा ले लेंगे इसको, इनटू टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लूँ, ऐसा बन जाएगा ये 2πr क्या था, mv/qb था। v तो पहले से है, तो v से v कट गया, वेलोसिटी कट गई। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया किसका, पिच का, तो वो कितना आ जाएगा बोलो ज़रा, v cos थीटा इंटू कितना था ये, 2πm/qb इंटू 2πm/qb। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया, बेसिकली एक तरीके का रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। बाय।